नमस्कार दोस्तों, अभी हम ताजमहल जा रहे हैं घूमने और यहाँ पे ठंड काफ़ी है। यहाँ पे पूरा लिखा गया है कि कहाँ कहाँ घूमना है। ये बीर रोड दुर्गादास राठौड़ चौराहा है। यहाँ से हम अंदर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं ताजमहल के लिए। दोस्तों, जब हम ताजमहल जाते हैं तो सबसे पहले हमको 50 रुपये का टिकट लेना पड़ता है बाहर से। लेकिन ये टिकट ताजमहल को बाहर से देखने के लिए है। अगर अंदर मकबरे को देखना है तो उसके लिए 200 रुपये का टिकट अलग लगता है। दूसरा, यहाँ पर जब जाते हैं तो आपको बैग, जो बैग है उसके बाद अपना कीमती सामान, स्पीकर इत्यादि बहुत सारी चीज़ें, बिना तम्बाकू, ये सारी चीज़ें यहाँ बाहर जमा करना पड़ता है। आप सेल्फी स्टिक भी नहीं ले जा सकते अंदर, ये सब बाहर जमा हो जाता है। तब जा कर के यहाँ एंट्री मिलती है। और यहाँ पर सेना जो है सेना है और सेना चेक करती है तो सारी चीज़ों को बाहर छोड़ देती है, बाहर रख ले देते हैं। और छोटे सामान के लिए अंदर एक लॉकर है और लगभग 1 किलोमीटर पीछे बैग के लिए लॉकर है। आपको पहले बैग जमा करा देना चाहिए ताकि बैग आगे ना जाए। तो ये है ताजमहल का अंदर का दृश्य। हम एंट्री करा कर जैसे अंदर जाते हैं तो हमें ये दिखता है और बहुत सारे पर्यटक आते हैं यहाँ पर। नमस्कार, अभी आए हैं ताजमहल देखने और यहाँ पर आपको ताजमहल का भ्रमण कराएंगे। आप देखिए ताजमहल को, ये इसका बाहर का दृश्य है। तो दोस्तों, जब हम ताजमहल जाते हैं तो पहले बाहर से हमें ताजमहल इस प्रकार से दिखता है और अंदर जाते हुए इसके कुछ दरवाजे हैं, उन दरवाज़ों से होकर के हम अंदर चलते हैं। बाहर इस प्रकार से नक्काशी की गई हैं। उस समय के जो सेना है वो रहती होगी यहाँ पर। और उसके बाद आता है ये वाला दरवाज़ा और इस वाले दरवाजे से अंदर एंट्री करनी है। अंदर जाते समय इस दरवाजे को जब हम बारीकी से देखते हैं तो इस पे उर्दू में कुरान की कुछ आयतें खुदी हुई हैं, उस समय की लिखी हुई हैं आयतें। और इसको देखते देखते जब हम जहाँ से भी जाएंगे तो इसको अंदर जब जाएंगे हम इसके, तब जा कर के हमको ताजमहल दिखता है। बाहर से हमको कहीं ताजमहल नहीं दिखता है। तो जाते हैं हम इसके पास में और इसकी नक्काशी देखते हैं। बहुत बड़ा दरवाज़ा है और बहुत सारे पर्यटक आते हैं। तो इसलिए जब भी जाएं तो अपना सामान बाहर जमा करके जाएं। और अंदर जाना है तो इसकी जो एंट्री फीस है वो मैंने आपको बता दी। दूसरा, यहाँ पे पाँव पे एक कपड़ा लगता है, वो लेना पड़ता है। बाहर के लोग कहेंगे कि 30 रुपये का मिलता है अंदर, लेकिन बाहर 30 रुपये का मिलता है, अंदर 10 रुपये का मिल जाता है। तो ये इसकी नक्काशी है। अंदर से इस पर काफ़ी दरवाजे हैं। हो सकता है कि उस समय इस पर सैनिक रहते होंगे। और अपने आप में ये दरवाज़ा ही बहुत खूबसूरत है। इसको देखते देखते मन और अधिक ललायत हो रहा था ताजमहल को देखने। तो दोस्तों, चलते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं ताजमहल के पास और ताजमहल इस प्रकार से दूर से दिखता है। और जो ये ताजमहल है इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। असल में ये ताजमहल एक मकबरा है। इसके अंदर शाहजहाँ और मुमताज़ की कब्र बनी हुई है। ये एक प्रकार से मकबरा ही है। ये महल तो इसको नाम दिया गया है, लेकिन मकबरा है ये। तो ये बाहर से दरवाज़ा इस प्रकार से दिखता है जहाँ से हमने एंटर किया था। ये दरवाज़ा, ये जो है फाउंटेन है, ये बिना लाइट के चलते हैं उस समय का। इसको इस प्रकार से बनाया गया है कि ये बिना लाइट का हमेशा चल सकते हैं। तो इस पे पानी भर दिया गया था और पानी भर दिया जाता था और अभी भी भरा हुआ है। और इस प्रकार से ये फाउंटेन है। दूसरा, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो ये ऊपर वाला क्षेत्र है इधर घूमने के लिए, जहाँ पर ये भीड़ है ऊपर, उधर के लिए अलग सा 200 रुपये का टिकट लगता है। तो ये फाउंटेन की नक्काशी कुछ इस प्रकार से की गई है। इसमें फूल इत्यादि बिछाए जाते होंगे और बहुत ही आकर्षक रहा होगा ये। तो ये लाल किले के ठीक सामने बना हुआ है। जब औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर दिया था तो उस समय ताजमहल को ही देखते रहते थे शाहजहाँ मुमताज़ की याद में। अक्सर क्या है कि जो मुमताज़ है वो शाहजहाँ की बेगम थी और उसके 14 बच्चे हुए हैं। तो 14वां बच्चा जब हो रहा था तब उसकी मृत्यु हो जाती है। शाहजहाँ के 14 बच्चों में से सिर्फ 4 ही बचे थे। पहला का जो था वो था
पहला बेटा था दारा सिको, तब था मुराद, शुजा और औरंगजेब। अभी ताजमहल में, और यहाँ पे जो ये फाउंटेन है, ये फव्वारे हैं उस समय के हैं जो बिना बिजली के चलते थे। और यहाँ पे जो ताजमहल है इसको विजिट करेंगे हम। बहुत ही ये बगल में मस्जिद है और उसके बाद आता है ताज। ताज जो है यमुना नदी के ठीक किनारे पे बना हुआ है, और जो ताज है जितना दूर से इसको देखेंगे उतना बड़ा दिखता है, और जितना नज़दीक से देखोगे उतना छोटा दिखता है। इसके ऊपर जो है जो डिज़ाइन किया गया ये कलश है, जो हिंदू जो रीति रिवाज है उसके अनुसार लगाया गया है। नीचे जो चांद है वो इस्लामिक आर्किटेक्ट के अनुसार है। तो इस प्रकार से ये बनाया गया है, इसलिए ताजमहल को भी काफ़ी लोग दावा करते हैं कि ये जो हिंदुओं का है। लेकिन जो भी होगा, पर भारत के लिए ये एक बहुत ही बड़ा पर्यटन का केंद्र है। और ये आप देखेंगे तो ये नक्काशी जो है ये पत्थर पे की गई है पूरी, और ये यहाँ की अलग कला है। दूसरा, जब हम एंटर करते हैं तो वो ये दरवाज़ा है, और यहीं से हम दूसरे दरवाजे से हम बाहर जाएंगे। एक जैसे लगते हैं, ये इसके ठीक सामने है। तो अब ये हो गया ताज। दोस्तों, ताजमहल में जाने के लिए वैसे तो बाहर का जो टिकट है वो 50 रुपये है, लेकिन ये 50 रुपये सिर्फ यहाँ तक बाहर जो देखते हैं वहाँ तक का है। ये जो सामने जो सफ़ेद है मकबरा, मुख्य मकबरा, इसमें जाने के लिए यहाँ से 200 रुपये का टिकट अलग से लगता है। दूसरा, बाहर से ही जा कर के आप ये ले सकते हो, क्योंकि बिना इसका आप मकबरे में नहीं जा सकते। पाँव के लिए ये लेना, पाँव के लिए इस प्रकार से जूते ढकने के लिए लेना ज़रूरी है, क्योंकि ताजमहल गंदा होता है। अब हम चलते हैं ताजमहल के पास से। हम जब और जो मुख्य मकबरा है उसके पास चलते हैं। दिखता है तो और ताजमहल जो जाना जाता है वो अपनी बारीक नक्काशी के लिए जाना जाता है। नक्काशी इस प्रकार से कि संगमरमर का जो पत्थर है उस पर जो डिजाइन किया गया है वो अपने आप में अद्भुत था और अकल्पनीय था। शाहजहां ने अपना पूरा खजाना लगभग इस महल को बनाने के लिए खर्च कर लिया था, क्योंकि ये जो महल है ये बहुत ही महंगा महल है, क्योंकि ये पत्थर ही बहुत ही महंगा है जिसको संगमरमर कहा जाता है। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसा लाइन पे लगना पड़ता है, क्योंकि अंदर छोटी जगह है तो घूम घूम कर जाते हैं तो इतनी भीड़ लगी रहती है। उसके बाद हम देखते हैं इसके सामने ये वाली मस्जिद है, जूम करके देखते हैं तो उधर अंदर जो है इस प्रकार से कुछ बना है। मुझे लगता है यहाँ अब नमाज नहीं पढ़ी जाती है, लेकिन ये मस्जिद है उस समय की। और यहाँ पूरी आर्मी लगी होती है और आर्मी इसकी सिक्योरिटी सुरक्षा करती है, सिक्योरिटी है। तो ये है, ये बारीक नक्काशी जिसके लिए ताजमहल जाना जाता है मेन, क्योंकि ये जो पत्थर के अंदर जो नक्काशा गया है तो उतने 100 सालों से ये अभी तक मिटा नहीं, तो इतने गजब की आकृतियां हैं। तो इसमें कमल इत्यादि बहुत सारे डिज़ाइन बने हुए हैं। ये उर्दू की आयतें खुद ही हैं इस पर, जो भी कुरान में लिखी होंगी, कुरान की आयतें। और ये इस प्रकार से ये जो जाला लगा है कोई अलग सा जाला नहीं है, ये पत्थर का ही बना हुआ जाला है। तो इसलिए इसको विशेष माना जाता है कि इतनी बारीक नक्काशी आखिर कैसे कर सकते हैं। तो ये जो कलाकार थे कहीं विदेश से नहीं आए थे, ये भारत के ही कलाकार थे। और लास्ट में ऐसा कहते हैं कि शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे। ये यमुना नदी, इतना गंदा पानी यमुना जी का दिल्ली में है, और जो ये है लाल किला है और ठीक यमुना नदी के किनारे पे बना हुआ है। 24,000 मजदूरों ने इसको बनाया था, तो शाहजहां ने उनके सबके हाथ कटवा दिए थे। तो एक बच्चे को उसकी माँ ने जब ये बताया तो सीधा रोने लग गया था। ये है अथर्व, मध्य प्रदेश का। अथर्व जी, आप ताजमहल देखने गए थे और मैंने देखा है कि आप अंदर रो गए थे, क्यों? क्योंकि ना किसी ने बोला कि उन लेबरों के हाथ कट दिया, और फिर मैं खुश हो गया कि उन लोगों के हाथों की बिरयानी बन गई। खुश हो गया? खुश हो, रो क्यों गए? बस डर गया था। अच्छा, कहाँ से हो अथर्व जी? तुम कहाँ से हो? कहाँ से हो? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से। मामा जी ठीक हैं आजकल? क्या? मामा ठीक हैं? तो दोस्तों, ताजमहल पूरा विजिट कर दिया है। अब चलते हम वापसी, और उसके बाद हमको जाना है लाल किला। तो आप हमारी वीडियो को देखना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें।